हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ एंशिएंट गॉड्स रिवेंज। तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि किनफैंग की पूरी टीम डीमन क्वीन का सामना कर रही थी, लेकिन वे बहुत कोशिश करने के बावजूद भी उसका सामना नहीं कर पा रहे थे। लेकिन जितना वे उसका सामना कर पाते हैं उतने में ही वे उसे काफी ज्यादा गुस्सा दिला देते हैं, क्योंकि वो उसकी 3 टेल्स को लूज कर देती है। यहाँ पे फिर वो उसकी लाइफ को सेक्रीफाइस करके एक ग्रेट डीमन को समन कर लेती है, जिससे फिर किनफैंग फाइट करता है। लेकिन उस ग्रेट डीमन के गायब होने के बाद एक पोर्टल खुल गया था, जिसके अंदर किनफैंग की पूरी टीम खिंची चली गई थी। अब दोस्तों, इसी पॉइंट से अपना एपिसोड 17 स्टार्ट हो जाता है, जिसमें हम किनफैंग को देखते हैं जिसे होश आता है उस पोर्टल वाली दुनिया के अंदर, और वो उसके पास एक फोक्स को देख रहा था, फोक्स स्पिरिट को, जो उसके पास बैठी थी और उसे होश में आता देख के बोलती है तुम जाग गए। किनफैंग उससे तुरंत दूर हट जाता है, उसे अभी भी चोट लगी थी, दर्द हो रहा था। तो ये फोक्स गर्ल बताती है कि मैंने तुम्हारा इलाज कर दिया है, अभी के लिए कुछ भी मत करना और तुम जल्दी ठीक हो जाओगे। ये फोक्स गर्ल उसे बताती है कि मैं 9 टेल्ड फोक्स नहीं हूँ, क्योंकि मेरी बस एक ही टेल है। इनफैक्ट तो अभी भी उससे बोल रहा है बस दूर हटो जो भी हो तुम। लेकिन वो बताती है कि तुम इंजर हो, तुम्हें इलाज की जरूरत है, तुम्हें आराम करना चाहिए। वो फिर शांत होकर उससे पूछता है कि क्या तुमने मुझे बचाया, तो वो हाँ में जवाब देती है। तो किनफैंग को लगता है कि ये वाकई में 9 टेल्ड फोक्स से काफी अलग है। फिर वो खुद का नाम जाओ बाई बताती है, और फिर उससे उसका नाम पूछते तो किनफैंग बता देता है नाम, और फिर उससे पूछता है कि ये कौन सी जगह है। तो वो बताती है कि यहाँ पर ह्यूमन सेंट्स कल्टीवेट करते हैं। तो वो फिर से पूछता है क्या सच में यहाँ पे ह्यूमन सेंट्स कल्टीवेट करते हैं, क्या कहीं ऐसा तो नहीं कि ये ह्यूमन सेंट्स के relic से बनी कोई जगह है। तो वो बताती है कि मुझे नहीं पता तुम क्या बात कर रहे हो, लेकिन हमारे जो सेंट्स हैं वो काफी टाइम से लौटे नहीं हैं, शायद अब तो 200 साल हो चुके हैं। तो इनफैक्ट बताने लगता है कि मैंने सुना है कि जो सेंट बनने का रास्ता है वो काफी ज्यादा डिफिकल्ट होता है, थोड़ी सी प्रोग्रेस के लिए कई साल लग जाते हैं, और अगर कोई एक्सीडेंट हो जाए तो कई 100 साल की मेहनत एक बार में ही खत्म हो सकती है। फिर वो उससे पूछता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। तो वो बताती है कि मैं वूजी माउंटेन की एक सेक्लूडेड वैली के क्लैन की मेंबर थी, लेकिन हम पे अटैक कर दिया था, इसीलिए जो हमारे सेंट थे वो हमें यहाँ पे ले आए, तभी से मैं यहाँ रह रही हूँ। फिर किनफैंग उससे पूछता है कि क्या तुमने मेरे दोस्तों को देखा है। तो वो चावाई किनफैंग से पूछती है कि क्या तुम्हारे दोस्त भी तुम्हारे साथ यहाँ आए हैं। लेकिन इतनी देर में उसे लिंगा की आवाज आ जाती है, तो वो उधर दौड़ने लगता है, बट वो काफी इंजर्ड था इसलिए मूव नहीं कर पाता। तो चावाई उसके पास आके बोलती है तुम्हें खुद को इतना फोर्स करने की जरूरत नहीं है, पहले ठीक हो जाओ, चलो मैं तुम्हारी मदद करती हूँ। और फिर वो उसे उसके साथ उड़ा करके आवाज की दिशा में ले जाने लगी थी, जहाँ पे हम किनफैंग के इन्हीं चारों दोस्तों को देखते हैं, और वो उन्हें देख के खुश हो जाता है और बोलता है मैं आ गया। उससे ज्यादा देख वे भी उसके करीब आ जाते हैं, लेकिन जब वे इस फोक्स गर्ल को किनफैंग के साथ देखते हैं तो तुरंत रुक जाते हैं और बोलने लगते हैं कि ये यहाँ क्या कर रही है, दूर हटो किनफैंग से, नहीं तो हमें ब्लेम मत करना। तो जाओ भाई थोड़ी डरने लगी थी। किनफैंग कहता है नहीं नहीं, शायद कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है, शांत हो जाओ। तो ये लोग शांत हो जाते हैं और कहने लगते हैं किनफैंग ये फोक्स डीमन क्लैन की मेंबर है, अपने दुश्मन, तुम ये क्या कह रहे हो। लेकिन जाओ भाई कहती है हाँ मैं डीमन क्लैन की मेंबर हूँ, लेकिन मुझसे तुम्हें कोई खतरा नहीं है, यहाँ पे काफी सारी हॉट स्प्रिंग्स है, तुम लोग यहाँ पे खुद को हील कर सकते हो, अगर मैं तुम सभी को हार्म करना चाहती तो अब तक कर चुकी होती। तो यही बोलती है बिल्कुल सही कहा, तुम अच्छी लड़की हो, खैर वैसे मैं थक गई हूँ, मैं इसलिए नहाना चाहती हूँ। फिर जो जाओ भाई थी वो इनको हॉट स्प्रिंग की तरफ ले जाती है, जहाँ पे लड़के एक तरफ लड़कियां एक तरफ ऐसे नहा रही थी। डिस्क्रिमिनेशन, लड़कियां सुकून की सांस लेते हुए बोलती हैं काफी ज्यादा आरामदायक है, हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इस वर्ल्ड में भी ऐसी मैजिकल जगह होगी। और अपने लौंडे उनको लड़कियों को ताड़े जा रहे थे और पूछ रहे थे क्या तुम्हारी इंजरीज ठीक हो गई। तो वे बोलते हैं हमें क्या होगा, हम तो ठीक है। जिसके बाद हमें किनफैंग को दिखाया जाता है, वो जाओ भाई से पूछ रहा था कि क्या तुम यहाँ पे अकेले रहती हो। तो वो बताने लगी थी कि मैं अपनी ट्राइब में आखिरी बची हूँ, जब उस जाइंट डीमन ने हमारे ऊपर अटैक किया था तो सेंट हमें यहाँ पे बचा के ले आए थे। लेकिन अब जब मैं उसके बारे में सोचती हूँ तो वे भी उस समय पे काफी ज्यादा इंजर्ड थे, मुझे उम्मीद है उन्हें कुछ हुआ ना हो, उनकी जान खतरे में ना हो। खैर उन्होंने जाने से पहले मुझे बताया था कि उन्होंने इस माउंटेन में उनकी जो टीचिंग्स है उनको छोड़ दिया है, और कोई डेस्टिन्ड पर्सन ही उनकी इस टीचिंग्स को सीख सकता है। वो बताती है कि मैंने बहुत कोशिश की उन्हें सीखने की, लेकिन मैं कुछ सीख नहीं पाई, क्या तुम लोग ट्राई करोगे। तो उसकी बात सुन के जिंगवन बोलती है कि सेंट्स की टीचिंग बिल्कुल ऑर्डिनरी नहीं होती, अगर हम उन्हें कॉम्प्रिहेंड करने में कामयाब हो जाते हैं तो ह्यूमन रेस को काफी ज्यादा भला होगा। वो कहती है कि तुम तीनों यानी कि यी, लिंगर और शिलेई, उनका जो कल्टिवेशन लेवल था वो कम था, और कहती है कि मैं और किनफैंग जाके उन टीचिंग्स को देखते हैं। और फिर ये लोग यहाँ से चले जाते हैं इसी हॉट स्प्रिंग में और गहराई के अंदर। लेकिन नीचे पहुंचने के बाद तो इन्हें यहाँ पर कुछ भी नहीं मिलता, लेकिन थोड़ी देर देखने के बाद इन्हें यहाँ पर एक स्वॉर्ड मिल जाती है,
जिसको जिंगवैन जैसे ही छूती है तो ये लोग एक वर्लपूल के अंदर फंस जाते हैं और खुद को एक नई जगह पर पाते हैं। फिर इन्हें एक आवाज आने लगती है कि ये मेरा धर्मा वर्ल्ड है और यहाँ पर ग्रेट सेज भी आ जाता है और उसे देखकर किनफेंग पूछता है कि सीनियर क्या हम जान सकते हैं आप कौन हो। तो वो बताता है मैं हूँ जिंग होंग सोर्ड का मास्टर। मैंने अपनी लाइफ में काउंटलेस बैटल्स लड़ी हैं और अब मैं इस वर्ल्ड को छोड़ के जा चुका हूँ ऐसे पर्सन का वेट कर रहा हूँ जो मेरी इनहेरिटेंस को पा सके। आज तुम दोनों मेरे धर्मा वर्ल्ड में आए हो, शायद यही मेरी डेस्टिनी है, लेकिन तुम में से किसी एक को ही मेरी टीचिंग्स मिलेंगी। मैं अपनी टेक्निक परफॉर्म करूंगा, जो भी तुम में से पहले कॉम्प्रीहेंड इसे कर लेगा उसे मेरी स्वॉर्ड मिल जाएगी और फिर वो वन स्वॉर्ड ट्रांसफॉर्म्स इनटू हेवन, कोल्ड स्वॉर्ड डांस ऐसे करके अलग अलग टेक्निक्स परफॉर्म करता है। और हम देखते हैं कि किनफेंग सेम मूव्स को उसके उस होली पिल के वर्ल्ड में परफॉर्म कर रहा था और इस हिसाब से उसका जो स्वॉर्ड हार्ट था वो क्रिएट हो जाता है। वो समझ आता है कि स्वॉर्ड एक है, वर्ल्ड में हर चीज स्वॉर्ड हो सकती है। स्वॉर्ड एक वेपन नहीं है बल्कि एक थॉट है, एक थॉट ही किसी को मारने के लिए काफी है। और इसी के साथ हम उस स्वॉर्ड को देखते हैं वो किनफेंग के हाथों में आ जाती है, यानी कि किनफेंग ने कॉम्प्रिहेंड कर लिया और फिर ये लोग ऊपर उस हॉट स्प्रिंग के आ जाते हैं जहाँ पे उसके साथ ही खाना पका के खा रहे थे। फिर उन्हें बताता है कि हमें जो हॉट स्प्रिंग के नीचे ये स्वॉर्ड मिली है और उसे देखकर जाओ भाई बताती है ये तो सेंट की स्वॉर्ड है, ये तुमने हासिल कर ली। इस स्वॉर्ड का यूज करके सेंट ने डीमंस का सामना किया था, मॉन्स्टर्स को खदेड़ दिया था। वो लगातार 3 दिन 3 रात तक फाइट करते रहे और गॉड्स और मॉन्स्टर्स डीमंस की लाशें बिछा दी। उनका सामना कोई नहीं कर पाया था। उन्होंने पूरी मानव जाति की रक्षा की थी। फिर यही बोलने लगती है उन्होंने खुद को सेक्रीफाइस कर दिया ह्यूमैनिटी को बचाने के लिए। ऐसे बहुत ही कम लोग हैं और कोई ऐसा करेगा ही क्यों, लेकिन लिंगर बताते हैं दुनिया में काफी सारे अच्छे लोग हैं और सेंट भी उनमें से एक था। वो नहीं चाहते थे कि इंसानियत गायब हो जाए। फिर शिले भी बोलता है सिस्टर शिले सही है, मैं भी यकीन करता हूँ ह्यूमन रेस के अंदर कुछ ऐसे हीरोज हैं जो उसे प्रोटेक्ट करने के लिए हमेशा खड़े रहेंगे। लेकिन फिर हमें किनफेंग को दिखाया जाता है, वो बोलता है कि सीनियर सिस्टर जो पिछली बार जब तुम नाइन टेल फोक्स के साथ लड़ाई कर रही थी तब तुम्हारी स्वॉर्ड ब्रेक हो गई थी, तो मैं ये स्वॉर्ड तुम्हें देता हूँ, मेरे ये किसी काम की नहीं है। तो वो काफी कंफ्यूज हो जाती है कि तुम ये मुझे क्यों दे रहे हो, तुम इसे रख सकते हो। एक्चुअली में वो इसे इसलिए दे रहा था क्योंकि उसने तो टीचिंग्स को सीख लिया है ना, सो टेक्निक्स तो वो खुद के हिसाब से प्रैक्टिस करेगा, लेकिन जिंगवैन ने मना कर दिया, वो उसकी मर्जी। खैर फिर शिले अपने असली मुद्दे पे आके पूछता है कि हम लोग यहाँ से जाएंगे कैसे और क्या जो हंटिंग कंपटीशन है वो अभी भी हो रहा है। लेकिन जाने से पहले किनफेंग बोलता है कि चलो हम जाओ बाल की भी हालत दिवा देते हैं ताकि वो ईगल मॉन्स्टर उसे फिर से परेशान ना करे। तो फिर वे उसे बोलते हैं कि चलो हमें रास्ता दिखाओ। फिर वो उन्हें पहाड़ों में लेकर जाने लगती है। और दोस्तों इसी के साथ अपना एपिसोड इधर ही खत्म हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।